नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। जिस बात का एनसीपी पार्टी और शरद पवार को डर था, आखिरकार वही हो गया। और अब शरद पवार को समझ में नहीं आ रहा है कि वो जनता का सामना कैसे करें। दरअसल ये खबर जुड़ी हुई है नवाब मलिक के एक कबूलनामे को लेकर, जो कि उन्होंने ईडी के सामने किया है। काफी महीनों के बाद में जेल में रहने के बाद नवाब मलिक ने आखिरकार तोते की तरह अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया है और ईडी को वो जानकारी दी है जो ईडी जानना चाह रही थी। नवाब मलिक ने ईडी को बताया है हसीना पारकर, जो कि दाऊद इब्राहिम की कथित बहन है, जिसको दाऊद इब्राहिम 10 लाख रुपए हर महीने पाकिस्तान से ट्रांसफर करता है, उसी हसीना पारकर के ड्राइवर और उसके बॉडीगार्ड एनसीपी के कार्यकर्ता हैं और एनसीपी पार्टी के बहुत ज्यादा करीब हैं। ये कबूलनामा नवाब मलिक ने ईडी के सामने किया है और 10 लाख रुपए हर महीने दाऊद इब्राहिम हसीना पारकर को बेचता है। इसका कबूलनामा हसीना पारकर के 2 करीबी लोगों ने किया है, जिनको कि ईडी ने गिरफ्तार किया है। तो कुल मिलाकर नवाब मलिक मामले में अब जो है एनसीपी पार्टी बहुत बुरे तरीके से फंसने वाली है, क्योंकि खबर आ रही है कि ईडी ने अब एनसीपी पार्टी के उन मुख्य नेताओं को लपेटने की तैयारी कर दी है जिनके ऊपर संदेह है, जिसमें कि कई बड़े बड़े नाम हैं जो कि अभी तक छुपे हुए हैं पर्दे के पीछे। आप सभी को पता है कि मास्टरमाइंड कौन है, कौन जो है नवाब मलिक का इस्तीफा अभी तक नहीं ले रहा है। तो यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि नवाब मलिक ने जो कबूलनामा किया है कि दाऊद इब्राहिम के बहन के 2 खास लोग एनसीपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो क्या शरद पवार के ऊपर जो है दाऊद गैंग का जो है दबाव था कि नवाब मलिक का इस्तीफा ना लिया जाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो चाहते थे और बीजेपी ने यह दावा किया था, बहुत पहले यह दावा बीजेपी कर चुकी है कि उद्धव ठाकरे तो इस्तीफा चाहते हैं लेकिन शरद पवार लेना नहीं चाहते हैं। दरअसल शरद पवार की भी एक मजबूरी है, ये दावा बीजेपी ने किया था। उन्होंने कहा था कि शरद पवार पर दाऊद इब्राहिम गैंग का प्रेशर है और उनको डर लग रहा है नवाब मलिक का इस्तीफा लेने से, क्योंकि नवाब मलिक जो है डी गैंग के बहुत ज्यादा खास हैं। और इस बात पर आज इतने महीनों के बाद में मोहर लग चुकी है। मराठी मीडिया हाउसेस में ये चर्चा जो है बहुत ज्यादा जोरों से है कि नवाब मलिक को अब जो है कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि उनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो सही थे। हसीना पारकर से उन्होंने गोवा वाला कंपाउंड की जमीन खरीदी थी और इस बात का कबूलनामा जो है दाऊद इब्राहिम के भतीजे और हसीना पारकर के जो है बेटे उन्होंने ईडी के सामने कर लिया है कि हाँ, नवाब मलिक को जमीन दी थी। और नवाब मलिक अभी तक दुहाई देते रहे थे कि मुझे फंसाने की जो है साजिश बीजेपी कर रही है। अभी तक जो है ये 2-3 बड़े बड़े जो है कबूलनामे कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं और ऑलरेडी परेशानी खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी बड़ा नेता मीडिया के सामने इन कबूलनामों का काउंटर करने के लिए नहीं आया है। जैसे कि स्टार्टिंग में हमें देखने को मिला था, जब नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई थी तब लगातार संजय राउत हो गए, शरद पवार हो गए, ये 2 नेता ऐसे थे जो कि लगातार ये बोल रहे थे कि नवाब मलिक दूध के धुले हुए हैं। जी हाँ, संजय राउत ने कहा था कि नवाब मलिक जैसा नेता तो कोई महाराष्ट्र के अंदर हो भी नहीं सकता। बीजेपी की रणनीति का शिकार जो है नवाब मलिक हो रहे हैं। अब ऐसे में संजय राउत से पूछा जाए कि नवाब मलिक ने अब खुद कबूलनामा कर लिया है तो अब क्या कहेंगे कि नवाब मलिक भी झूठ बोल रहे हैं? नहीं, संजय राउत का कोई भी स्टेटमेंट इस मामले में नहीं आया है। नवाब मलिक का कबूलनामा कि हसीना पारकर के जो है ड्राइवर और बॉडीगार्ड एनसीपी के कार्यकर्ता हैं और कहीं ना कहीं ये 2 लिंक ऐसे थे जो कि एनसीपी पार्टी और दाऊद इब्राहिम की जो गैंग थी उनको आपस में जोड़ते थे। और यही अभी तक ईडी पता करना चाह रही थी और यही अब जो है कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। और इससे एक बड़ी जो है खबर सामने आ रही है, वो ये है कि नवाब मलिक को जो है अब कोर्ट की तरफ से सजा मिल सकती है, क्योंकि नवाब मलिक ने खुद कबूलनामा किया है। अब ऐसे में देखना यह है कि शरद पवार इस पर क्या चुप्पी तोड़ते हैं। हालांकि अभी तक शरद पवार मौन व्रत धारण करे हुए हैं और लगातार जैसे वो स्टार्टिंग में बोल रहे थे,
अभी तक उनका एक भी स्टेटमेंट इस कबूलनामे के बाद में नहीं आया है। लेकिन अपने आप में ये महाराष्ट्र की राजनीति को शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि 1993 बम ब्लास्ट के आरोपियों के साथ में ऐसी पार्टी के कनेक्शन है जो कि काफी टाइम तक सत्ता में रही है और अभी भी सत्ता में है। ऐसे बड़े बड़े नेता जिनको जनता चुनती है और वो जनता की भलाई करने की बजाय वो आतंकवाद के साथ में जुड़े हुए हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इस बारे में जैसे कोई अपडेट आएगी, शरद पवार वगैरह का किसी का भी कोई भी स्टेटमेंट आएगा, आपको बता दिया जाएगा। उसके लिए हमारे चैनल द लोकमंच को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।